द जर्नी ऑफ द गार्डियंस इन द MCU की ये दूसरी वीडियो जिसमें मैं गमोरा और नेबुला के बारे में बात करूंगा और मैं बताऊंगा कि अब तक नेबुला और गमोरा ने क्या क्या MCU में किया है और इन दोनों का आपस में क्या लिंक है और ये मज़ीद क्या कर सकती हैं और क्या इन दोनों में से कोई वॉल्यूम 3 में मरेगा या बचेगा। तो मैं शर्जील अशरफ, आप देख रहे हैं लेट मी एक्सप्लेन। तो ये वीडियो शुरू करें। तो बात करें इनके फर्स्ट अपीयरेंस की, तो पहली बार ये दोनों के दोनों कैरेक्टर्स हमें दिखाई दिए वॉल्यूम 1 में, जहाँ हमें पता चला कि ये दोनों थैनोस की बेटियां हैं, गोद लीवी, और न सिर्फ गोद लीवी बेटियां बल्कि ट्रेन करदा असासिन जो एक दूसरे के साथ मुकाबले करके चेक की जाती थी कि भाई दोनों का एक दूसरे से मुकाबला करा जाए, जो बेहतर है वो बेहतर है, लेकिन जो बेहतर नहीं है उसे मजीद बेहतर किया जाए, जो ऑब्वियस नेबुला है, क्योंकि थैनोस ने उसे बेहतर करने के चक्कर में एक प्रॉपर साइबर बॉडी दे दी और इसी चक्कर में नेबुला जो है वो सबसे ज़्यादा नफरत करती थी अपनी बहन से भी और अपने पापा से भी। तो वॉल्यूम 1 में दोनों के दोनों बहनें जो हैं वो रोनन के अंडर काम कर रही थी, क्योंकि रोनन ने जो है थैनोस से एक चीज़ का वादा किया था कि वो उसे पावर स्टोन देगा और बदले में थैनोस जो है वो जेंडार पर अटैक करेगा और अटैक करके वो रोनन के हवाले कर देगा जेंडार। बहरहाल यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अहम किरदार है हम उन पर बात करेंगे कि गमोरा और नेबुला जो है वो दोनों की दोनों रोनन के अंडर तो काम कर रही थी, लेकिन इन दोनों के अपने ही अलग अलग मकासद थे, अलग अलग मकसद थे कि उस पावर स्टोन को लेके, क्योंकि जब पावर स्टोन पीटर के हाथ लगता है तो पीटर से चोरी करने के लिए या पीटर से लेने के लिए रोनन भेजता है गमोरा को, और भी पता चलता है कि पावर स्टोन हासिल तो कर लेती है लेकिन वो वापस रोनन के पास नहीं आती है। और कुछ अंदर के लोगों से ये पता चलता है कि गमोरा जो है वो अपने ही कुछ इरादे रखती है पावर स्टोन को लेकर और वो रोनन के पास वापस वैसे भी नहीं आने। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गमोरा को जो है जेल में लोग मारने वाले हैं क्योंकि वो थैनोस बेटी है, और पीटर उसे किसी तरह से बचा लेता है कि भाई नहीं, इसे नहीं मारो, हमारे पास जो है हम आपस में बांटेंगे और यही वो उस शख्स तक हमें लेके जाएगी जो इस स्टोन को खरीदेगा, यानी दी कलेक्ट। ये वो पहला सीन है जब हमें पहली बार पता चला कि पीटर के दिल में गमोरा के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है और गमोरा को इसी पार्ट में पीटर जो है कई बार कोशिश करता है कि वो उसी तरफ डाउन करे, उसकी तरफ। अब इस जेल वाले सीन के बाद जो मेन सारी स्टोरी है पार्ट 1 में वो यही है कि भाई गमोरा जो है सबको लेके कलेक्टर के पास जाती है। कलेक्टर की उस जगह पर यानी कलेक्टर के उस एरिया में रोनन अटैक कर देता है, वहाँ ड्रैक्स और रोनन की आपस में फाइट होती है और नेबुला जो है वो थैनोस के प्लान को लेकर ज़्यादा खुश नहीं होती और वो चाहती है कि उसे पूरा इख्तियार दिया जाए इस चीज़ का कि वो जाएगी गमोरा से और गमोरा से जाके पावर स्टोन लेकर आएगी, और ऐसा हो भी जाता है, वो ले भी आते हैं। क्योंकि और नेबुला क्योंकि अपनी बहन से बहुत ज़्यादा नफरत करती है तो वो उसे एक तरह से नीचे दिखाना भी चाहती थी और कुछ हद तक वो इस वॉर को जीत कर दिखा भी देती है। अब दूसरी तरफ गमोरा की बात करें तो जेंडार की लड़ाई हुई, गमोरा ने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी ज्वाइन किया और उसके बाद वो पूरी टीम अपनी एक अलग जर्नी पे चले गई। यहाँ पे नेबुला जो है वो इस वॉर से बच के खुद को कहीं ले गई और पता चला कि पार्ट 2 में यानी वॉल्यूम 2 में पता चला कि नेबुला को जो है उन गुंडल लोगों ने पकड़ लिया है और जेंडार ने नेबुला के ऊपर इनाम रखा हुआ है। तो गार्डियंस वहाँ जाते हैं, नेबुला के बदले में उन गुंडल लोगों के लिए काम करते हैं और नेबुला को लेकर चले जाते हैं। वॉल्यूम 2 में हमें ये बात पता चलती है कि नेबुला को सिर्फ एक बड़ी बहन चाहिए, लेकिन गमोरा खुद एक जीने की लड़ाई लड़ रही थी और इसी चक्कर में वो हर बार नेबुला को हरा और थैनोस फिर नेबुला के साथ वो करता था जो हम सब ने देखा ही है, एक साइबर बॉडी उसे दे दी। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए तो फिर ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिलती हैं और अपनी आपस की जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट करती हैं और फिर ये दोनों अलग हो जाती हैं। और इस चीज़ में आपको मैं एक और चीज़ बताऊं कि गमोरा जो है वो एक वाहिद ऐसी कैरेक्टर है जिसको ये बात पता थी कि MCU में सोल स्टोन अचल में क्या हो, इसीलिए वो मैंटिस को भी खुद को टच नहीं करने देती, क्योंकि अगर मैंटिस को ये बात पता चल जाती कि दिमाग में जो राज है अगर वो मैंटिस को पता चल जाते तो जाहिर सी बात है मैंटिस की जान भी खतरे में थी और क्या पता मैंटिस सबके सामने ही ये बात बोल देती, क्योंकि मैंटिस को हमने देखा कि वो शुरू में कुछ अजीब अजीब सी बचकानी हरकतें करती ही थी। अब हम इसके बाद डायरेक्ट जो है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी को वही बात जो मैंने पहले बताई थी कि हम इन्फिनिटी वॉर में देखते हैं और इन्फिनिटी वॉर में पता चलता है कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी जो है वो थॉर के कहने पर कलेक्टर के पास जाते हैं रियलिटी स्टोन लेने के लिए, लेकिन वहाँ पे थैनोस पहले से ही मौजूद होता है और थैनोस वहाँ से गमोरा को लेकर चला जाता है अपने शिप पर और वहाँ उसे दिखाता है कि उसने नेबुला को पूरी तरह से खोल दिया है, अलग अलग सारे पार्ट्स कर दिए हैं। और जब तक गमोरा ये बात नहीं बताती कि सोल स्टोन कहाँ है, थैनोस उसे नहीं छोड़ने वाला और अपनी बहन को तकलीफ में देख के गमोरा बिला के मुँह खोलती है और बताती है कि सोल स्टोन कहाँ है, थैनोस को साथ लेके जाती है, लेकिन बदले में ये कहती है कि नेबुला को छोड़ दिया जाए। ये शायद रख के वो थैनोस को लेके चली जाती है। इधर यहाँ पे नेबुला जब आज़ाद होती है तो वो गार्डियंस को कॉल करती है और उन्हें सिग्नल देके बताती है कि किसी भी तरीके से टाइटन ग्रह, चूंकि नेबुला को भी नहीं पता था कि थैनोस और गमोरा असल में गए, तो टाइटन ग्रह पर ये पहुंचते और वहाँ पे पहली बार पीटर को ये पता चलता है कि वॉर्मीर पर सोल स्टोन न लेने के लिए जो सैक्रिफाइस करना था वो थैनोस ने गमोरा का किया। और इसके बाद आपको पता ही है कि पीटर क्विल ने क्या किया और कैसे। अब इसके बाद की कहानी जो
कंटिन्यू होती है वो ये होती है कि जो गमोरा थी, जो इस टाइमलाइन की जो मेन गमोरा थी, वो मर चुकी है बॉरमीर पर, क्योंकि सोल स्टोन लेना था। वो वापस तो आ नहीं सकती थी, लेकिन हमने एंड गेम में ये देखा थैनोस जो है वो मेन 2014 वाला थैनोस जो है वो मेन टाइमलाइन में आ गया है, बिल्कुल करंट टाइम में, और यहाँ पर आके वो सबको हराएगा और अपने साथ गमोरा को भी लेकर आया। तो गमोरा इस एंड गेम वाली फाइट के बाद कहीं चली जाती है और इसके बाद नहीं दिखाई देती। लेकिन अब जो जर्नी शुरू हो रही है वो वॉल्यूम 3 में शुरू हो रही है, और अब हम देखेंगे कि गमोरा कहाँ है, क्या कर रही है। ऊपर से नेबुला जो है अब वो करंटली गमोरा की जगह पर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में मौजूद है, और अब उसके पास एक अलग किस्म का टैग है जो कुछ हद तक आयरन मैन के नैनो सूट टाइप वाली वाइब भी दे रहा है, लेकिन इसके पास कुछ अलग किस्म की टेक्नोलॉजी है। आई मीन एलियन टेक्नोलॉजी होगी, वो उससे मिलती जुलती ही होगी। इसके पास उड़ने की ताकतें भी है, इसके हाथ को एक ब्लेड बनते हुए भी देखा है हमने ट्रेलर में ही, और एक अलग सी गन भी बनते हुए देखा है। तो नेबुला अपग्रेड ले चुकी है। अब ये देखते हैं कि मजीद क्या हो सकता है। तो अगर इस बारे में बात करें कि इन दोनों कैरेक्टर्स में से कौन मर सकता है और कौन बचेगा, तो मुझे लगता है कि ये दोनों ही कैरेक्टर्स नहीं मरेंगे, क्योंकि गमोरा को सोच के देखने वाली बात यह है कि गमोरा जो पिछले पार्ट में जो इन्फिनिटी वॉर में मर चुकी थी, उसे एंड गेम में वापस लाया गया, तो सिर्फ इसलिए नहीं लाया गया कि उसे अगले ही एक सोलो मूवी में उसकी टीम के साथ ही मार दिया जाए, उसे किसी और बड़े प्लान के लिए भी लाया गया होगा। तब नेबुला की बात की जाए तो नेबुला जो है वो एक साइबर बॉडी है, और उसका मरना पॉसिबल सा ही है अनटिल अनलेस कोई और अलग सा लॉजिक आ जाए। लेकिन इन दोनों कैरेक्टर्स के मरने से कोई भी खास इम्पैक्ट टीम की तरफ से ऑडियंस पर इमोशनली नहीं पड़ेगा, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि अभी तो गमोरा भी वो वाली गमोरा नहीं है जो पहले थी, और इसमें हमें पता चलेगा कि गमोरा कितना इमोशनली टीम से अटैच होती भी है, क्योंकि ट्रेलर में हमने जहां जहां भी देखा है वो टीम से अलग ही चल रही है, दूर दूर ही चल रही है। फिलहाल इन दोनों की जर्नी अभी तक एमसीयू में यही थी, और आगे इनके साथ क्या होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन इन्हें आगे ही दूसरे प्रोजेक्ट्स में देखना भी अच्छा लगेगा अगर ये कुछ और अच्छा करती हुई दिखाई दे, या इन दोनों को एक सोलो अलग किस्म का प्रीक्वल दिया जाए, या आगे से क्या नाम है सीक्वल दिया इन दोनों की कहानी के बारे में। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिए। और इसी के साथ मैं शेफ बाय।